नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। पुनर्हंत सम्यक संबुद्ध भगवान को त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूं। जीवन का लक्ष्य हर एक आदमी ने एक परिपूर्ण आदमी होना चाहिए, या तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने का साहस बढ़ाना चाहिए। हर आदमी अपनी सही महत्वाकांक्षा को लेके या करियर को बढ़ाते अपने मन को बहुत बलवान बना सकता है। और मन को बलवान बनाने का जो मार्ग है या परफेक्ट ह्यूमन बीइंग परिपूर्णत्व प्राप्त करने का जो मार्ग है वो सम्यक मार्ग 10 पारमिताओं का है। बिना पारमिता पूरे करने के बाद ही हर कोई आदमी पूर्णत्व इस लेवल को जाता है। बिना पारमिता किए आदमी कैसे परिपूर्ण हो सकता है? बिना मन की सफाई किए बगैर भले आदमी कोई कैसे परिपूर्ण इंसान बन सकता है? इसीलिए इस दुनिया के हर पल पल में कदम कदम चलते आपको ये पारमिता पूरी करनी होना चाहिए, या पूरा करने का मन में श्रद्धा भाव, धार्मिक भाव या इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहिए। कौन सा है मार्ग? आज के धम्म देशना में सबसे जल्दी सुख कहाँ मिलता है? ये भगवान बुद्ध ने बताया। वो है ब्रह्म विहार, मेत्ता ब्रह्म विहार। तो ब्रह्म माने सबसे ऊंचा मन का लेवल, और विहार माने हम अपना जो भी जैसे भी जागते हैं तो दिन भर रहते हैं, ऐसा चलना बैठना उठना ये विहार है। अपने मन को ऊंचे मन की लेवल पर ले जाके अपना मन परिपूर्ण पवित्र बना के मैत्री भाव ध्यान साधना करना चाहिए। पाली में भगवान बुद्ध ने मैत्री भावना बताया। आप जानेंगे, अहं अविरोहोमि अव्यापजोहोमि अनिघाहोमि सुखियतानं परिहरामि अहं वियं
मह्यं आचार्योपजया माता पितरो हितसत्ता मझिमक सत्ता अवेरी सत्ता अवेरा हुंतु अव्यापज्या हुंतु सुखियतानं परिहरन्तु पुरथिमाय दिशाय दक्षिणाय दिशाय पश्चिमाय दिशाय उत्तराय दिशाय पुरथिमाय दिशाय अनुदिशाय दक्षिणाय दिशाय अनुदिशाय पश्चिमाय दिशाय अनुदिशाय उत्तराय दिशाय अनुदिशाय हेटिमाय दिशाय उपरिमाय दिशाय नीचिमाय दिशाय सभी पाना सभी भूता सभी मंगला सभी अमंगला सभी देवा सभी मनुष्या सभी अमनुष्या सभी अवेरा हुंतु सभी सत्ता अवेरा हुंतु अव्यापजो होमि अनिघा होमि सभी सत्ता सुखी हुंतु सबे हुंतु सखे मिनो सबे भद्राणि मा कंची दुःखमागमा इस तरह से आप कंठस्थ करते हुए मेत्ता भावना मैत्री की भावना बढ़ाते बढ़ाते पूरे एरिया को सुगंधित बनाते बनाते जाएं। जहां पर भी आप ये मैत्री भावना बढ़ाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए पहले आनापान करते करते मन को निर्विकार और पवित्र एकाग्रता करने के बाद ही आप मैत्री भावना को फैलाना चाहिए। जब तक आप मन की परिपूर्ण निर्विकार अवस्था या पवित्र अवस्था बना कर रखते हैं और उसके बाद आपका मैत्री का कर्म करते 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 आगे बढ़ोगे तो बहुत फल मिलेगा। मैं निर्वैरी हूं, मैं निर्गर्वी हूं, मैं तमाम विकारों से मुक्त होकर दुनिया के पूरे मनुष्य और प्राणी सुखी होते रहे, सभी मनुष्य प्राणी दुखों से मुक्त हो जाए, सभी मनुष्य प्राणी भय से मुक्त हो जाए, सभी मनुष्य प्राणी रोग या बीमारी के सभी तमाम परेशानी से मुक्त हो जाए।
सभी दुखियारे, सभी पीड़ित, बहुत नर्वस, डिप्रेशन में गए हुए तमाम सत्व और मनुष्य प्राणी मुक्त हो जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो। पूरब की दिशा में रहने वाले मनुष्य प्राणी, दक्षिण दिशा में रहने वाले मनुष्य प्राणी, पश्चिम दिशा में रहने वाले मनुष्य प्राणी और उत्तर दिशा में रहने वाले मनुष्य और प्राणी, ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में और तमाम 10 दिशाओं में अपना रहन सहन करने वाले मनुष्य प्राणी सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी दीर्घायु बने, सभी दुख मुक्त हो, सभी भय मुक्त हो, सभी तमाम बीमारी रोग से मुक्त हो, सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सभी का बैर जो भी आपस में न रहे, सभी बैर मुक्त हो, सभी गर्व और अभिमान मुक्त हो, तमाम मैलों को दूर करते हुए विकार मुक्त हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। इस तरह से आपके फीलिंग को, आपके मैत्री भाव को कदम कदम जहाँ बैठे हो वहाँ से उसका विस्तार करें। घर में बैठे या तो विहार में बैठे तो विहार के आसपास के इलाकों को भी ये मैत्री भाव भेजते रहे। गांव में बैठे हैं तो गांव के लोगों को मैत्री भावना के तरंग भेजते रहे और गांव के आसपास में जितना भी इलाका है या मंडल इलाका है या तालुका इलाका है या जिला है या राज्य का तमाम एरिया है या पूरा राज्य के बाहर तमाम जितने भी राज्य हैं और तमाम जितने भी देश हैं, सभी के बारे में, सबके दुख मुक्ति के लिए आप मैत्री भाव को बढ़ाते 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 रहे और ये काम करते करते आपका मैत्री कम बहुत बहुत फल देने वाला है। वैसे ही आपने मन में ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैत्री भाव कर रहे हैं तो उसका क्या फल है। हर कोई कर्म आपका निष्काम कर्म है या आपके मन से दिल के साथ आप कर रहे हैं, बड़ी जान लगा के काम कर रहे हैं और बड़े पवित्र और निर्मल भाव से अपना हेतु बराबर रखते हुए ये कर्म कर रहे हैं तो उसका बड़ा महान फल मिलता है, बहुत फल मिलता है। तो मैत्री भावना के कितने फल है? तो महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने कहा कि मैत्री भावना के 11 फल है। जो मैत्री भावना करके सोता है, विश्रांति करता है, तो बड़े सुख से नींद लेता है।
सुख से सोता है, ये पहला फल है। और सुबह सुबह सुख से उठता है, जागता है, ये दूसरा फल है। और किसी भी प्रकार का गंधा या गलत जो सपना है वो नहीं देखेगा, बुरे सपने से वो मुक्त हो जाएगा, बुरे सपने नहीं देखेगा, ये तीसरा फल है। सबको प्यारा हो जाएगा आदमी, मनुष्य लोगों को प्यारा और अधिक से अधिक पसंद पड़ने वाला हो जाएगा, ये उसका चौथा फल है। जो अमनुष्य है उनको भी वो प्रिय होते होते चलेगा। और उसके साथ भी पांचवा फल होने के बाद छठवां फल अग्नि, शस्त्र और जहर, इसका उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं हो जाएगा। इतना मैत्री बल का बड़ा ही तेजस्वी प्रभाव है। वैसे ही उन्होंने इस जन्म में आपने मैत्री बल के प्रभाव से तमाम जितने भी मन में आपकी महत्वाकांक्षा करने पूरी करने वाले काम है वो पूरे होते रहेंगे और आगे सत्पुरुष या अच्छे लोग आपको मदद करेंगे। और आखिरी फल है, अगर आपको अरहंत पद नहीं मिला या निर्वाण पद नहीं मिला तो आप ब्रह्मलोक में मरने के बाद चले जाओगे। इस तरह से मैत्री भावना करने वाले जो भी साधक या जो भी साधिकाएं हैं उनको ये 11 फल मिलना चाहिए। मैत्री भावना या मैत्री मेडिटेशन एक बहुत बड़ा बल है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मैत्री के अंदर में है। अगर आप चाहते हैं तो मैत्री के बल के ऊपर कितना भी आपको विरोध हो जाएगा बिना मतलब का, तो आप मैत्री भावना के बल पर वो तमाम निगेटिव फीलिंग को या विरोधी वातावरण को आप बदल सकते हैं। वैसे ही जैसे महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने आक्रामक नालागिरी हत्ती को जीत लिया है, वो तो उनको पूरा बर्बाद करने के लिए छोड़ा था, लेकिन मैत्री भावना से उन्होंने नालागिरी हत्ती को पूरी तरह से अपना कर लिया और उन्होंने बुद्ध के चरणों पर अपना पूरा माथा लगा के प्रणाम किया। वैसे ही जो ब्राह्मण बुद्ध को भिक्षाटन करते 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 गालियां बक रहा था, इतनी गंदी गालियां बक रहा था, बहुत उसने गालियां तथागत के पीछे पीछे जाकर दिया, लेकिन बुद्ध की मैत्री भावना और बुद्ध की सहनशीलता, असीम सहनशीलता ने ये ब्राह्मण को भी समझ गया और जाना और बुद्ध के चरणों पर उसने माथा लगाया। वैसे ही
भगवान बुद्ध के मैत्री बल के पारमिता पर कितने लोगों ने समर्पण किया, हाथ जोड़कर वंदना किया। अंगुलीमाल कितना क्रूर और कपटी और घमेंडी युगों वाला आदमी था। डाकू अंगुलीमाल था। उसने भी भगवान की जब अपने वाणी को सुना तो बुद्ध वचन अमृत उसने चाख लिया। अंगुलीमाल का भी बुद्ध ने दमन किया 4 रिद्धि बल पर। तो उन्होंने भी बुद्ध के चरणों पर 999 ये जो उंगलियां हैं तोड़ के फेंक दिया और बुद्ध के पांव पर उसने माथा लगाया और क्षमा याचना किया। हर कोई आदमी एक दिन सच्चाई जान सकता है। सच्चाई कभी भी अपना बल खो नहीं सकती। भले ही उसको लेट मिलेगा फल, बहुत देर से फल मिलेगा, लेकिन सच्चाई के कर्म को फल मिलने वाला है। इसीलिए मैत्री भावना बढ़ाते बढ़ाते हर धम्मवान साधक ने, हर धम्मवान साधिका ने अपने अष्टशील के पूर्णिमा के दिन को दिन भर और रात भर और अमावस्या के दिन भर और रात भर और वैसे ही अष्टमी के दिन और रात को और दोनों अष्टमी अष्टशील का पालन करने के लिए रात और दिन को आपका आनापान सती का कदम कदम गहरा गहरा मन अंदर में लेना और आनापान सती का घंटों से किया हुआ ध्यान बड़ा ही फल देता है। और उसके साथ हम सभी धम्मवान लोग मैत्री भावना हमेशा कदम कदम करते रहे। कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा मैत्री भावना के पवित्र तरंग फैलाते रहे। इस वायुमंडल में जब मैत्री भावना के तरंग चलते रहेंगे और पूरा वायुमंडल जो दूषित है वो पूरा निर्मल हो जाएगा। तो वायुमंडल, तमाम एरिया का वायुमंडल बदलते बदलते पवित्र मंगल मैत्री के तरंग से भर जाएगा। तो बड़ा ही आपने और औरों के सपोर्ट में, संरक्षण में हमें लाभ हो जाएगा। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए, औरों के सुरक्षा के लिए, अपने हित और सुख के लिए, औरों के हित और सुख के लिए मेत्ता भावना को करते रहे। मेत्ता भावना का मंगल भाव बढ़ाते रहे, चारों तरफ बढ़ाते रहे। जब धम्मवान आदमी
जब धम्मवान परिवार, जब धम्मवान तमाम बुद्धिमान लोग आपस में मैत्री बढ़ाते हैं, आपस में मैत्री का पूरे लगन के साथ तरंग देते हैं या भाव देते हैं, दिल को दिल जोड़ते हैं और दिल से दिल लगाते हैं, और अच्छे बुद्धिमान लोग या बहुश्रुत लोग आपस में मैत्री का माहौल बनाते हैं, तो एकता बढ़ती है। ऐसी एकता सही माने में बढ़ते बढ़ते समाज का संगठन या समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा काम ये मैत्री भावना करते हैं। और इसका एक ही उदाहरण है, वो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, जिन्होंने समाज को जोड़ा, जिन्होंने जाति जाति को जोड़ा, जिन्होंने तमाम जितने भी लोग भारत में वंचित थे, जितने भी लोग भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जात और जमात में थे, उन सबको जोड़ा और जाति विरहित समाज बनाया। ये उनका जो क्रांति है, हमें भली भांति समझना चाहिए। जाति जहर को उन्होंने पूरा हटा दिया, और जब कोई सेवा करने के लिए उनके परिवार में नहीं था, तो बम्मन की MBBS पढ़ी हुई सविता अम्बेडकर को उन्होंने अपनी पत्नी करके कोर्ट से मंगल परिणय करने के बाद घर में लाया। तो ये एक अलग कदम है। आप मैत्री भावना बढ़ाते रहे, घर घर को जोड़े, दिल दिल को जोड़े और पूरे समाज को जोड़े। यही काम बुद्ध के मार्ग का सबसे बड़ा महान कार्य है। ये मैत्री के साथ करुणा भी हो, और ये महाकरुणा मैत्री के साथ प्रज्ञा भी हो, तो सद्धम्म हमारे अंदर में फैलता है, बढ़ता है, बलवान होता है। इसीलिए आप हर दिन 5 मिनट, हर दिन 2 मिनट, हर दिन 10 मिनट मैत्री का मेडिटेशन करने का प्रयास करें। ये आपके मंगल के लिए और दीर्घायुष्य के लिए, मुक्ति के लिए बड़ा ही फल देने वाला है। मैत्री का विकास करना ये धम्म जीवन है, और मैत्री का सबसे बड़ा पावर बढ़ाना ये आपके धम्मवान होने की पहचान है। और मैत्री के साथ करुणा का आप विकास करना, और मैत्री करुणा से आप लोगों में व्यवहार करना या बर्ताव करना, ये आपके सही इंसानियत की पहचान है। मैत्री करुणा ये धम्म मार्ग का सबसे बड़ा टीचिंग है, सबसे बड़ा सबक है। और मैत्री भावना सही सही समय पर करे और ठीक से करे, उसके लिए प्रज्ञा का हमें
हमेशा साथ लेना चाहिए। प्रज्ञा और करुणा और मैत्री ये सब मिलकर जब काम करते हैं तो हमें हर कार्य में, हर अलग अलग क्रांति में नई क्रांति की ज्योति और नया तेज फैलता है। यही सबसे बड़ा फल है। आप बढ़ाते रहे। भवतु सब्ब मंगलम। भवतु सब्ब मंगलम। भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो।